देश आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुका है और जगह जगह विकास की इमारतों और इबारतों को लोगों के सामने रखा जा रहा है। लेकिन डिजिटल इंडिया और साइनिंग इंडिया से कोसों दूर आज हम एक ऐसे भारत की बात कर रहे हैं जो आज भी ज़िंदगी की मूलभूत सुविधाओं से बेहद दूर हैं। आज के ज़माने में बिजली, पानी, सड़क, सेहत और मोबाइल जिन सैकड़ों परिवारों से अभी तक दूर हैं, उस गांव के ग्रामीणों के हालात को बयां करती पेश है खास खबर। भारत 4 लेन और 6 लेन हाईवे पर विकासशील देशों से विकसित देशों में सरपट दौड़ने की बात कहता है, लेकिन इसी भारत के पाकिस्तान से लगती सीमा पर बसा है बाड़मेर जिले का बचिया गांव। कभी 400 घरों की आबादी के इस गांव में अब महज 100 घर ही बचे हैं और उसकी वजह जानकर आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। इस गाँव में ना तो पक्की सड़क है, ना पानी की कोई व्यवस्था और ना ही बिजली। हर शाम को अंधेरे में घिरने वाले इस गाँव में क्या बच्चा क्या बूढ़ा, हर कोई हलक तर करने वाले पानी की चंद बूंदों के लिए घंटों जतन करता नजर आता है। डीएनपी एरिया का हिस्सा यह गांव मोबाइल और टीवी सरीकी सुविधाओं के बारे में कभी सोच भी नहीं पाया। यही वजह है कि लोगों ने धीरे धीरे करके अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे इलाके में बसना ही मुनासिब समझा। एक तरफ जहां देश मंगल पर कदम रखने की ख्वाब को हकीकत में बदल रहा है, वहीं इन लोगों को पानी की एक टंकी के लिए 1200 से 1500 रुपए देने पड़ रहे हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि अपने अभाव में अपना आशियाना छोड़ गए और यह क्रम लगातार जारी है। पानी कहाँ से आती है? पानी या 8-9 किलोमीटर पड़ा टंके भरे आऊँ ट्रैक्टर में। नहीं पानी पीना कोई समस्या बहुत गणी है, नहीं लाइट नहीं पानी। तिस मरता हमें जहाँ 800 रुपया टंकी रहा मारे तिस मर तगार पावड़ी वाला मजूर है तो नोड़ानी पड़े, नहीं है तो उन्हें नोड़ानी पड़े। 800 रुपया एक ही टंकी रहा, एक टंकी रहा 800 रुपया। अच्छा, कितना लोग होते हर घर वाला? हर घर वाला मोदरो नोड़ा के ऊँट हो तो पखाल भरे से में पानी है पखाल ऊँट में कोई गाडो है छकड़ो में भरे पानी नहीं है तो बैठा रहे। तो सरकार कोई आदमी आया? सरकार कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया सरकार। कोई पूछे को नहीं ना नहीं कोई बात को करी सा जाए कह रहा तिस मरा नहीं लाइट नहीं पानी 60 फुट कुएं नहीं बेहतर काटा के गांव में पूरी लाइट ही नहीं है। हमारा पानी है को नहीं, ट्यूबवेल है को नहीं, सड़क है को नहीं, लाइट है को नहीं। एक कोई हमारा व्यवस्था करो। बोंटा है वो दे रहा है बता हमारा ला तो कहीं है कौन व्यवस्था कहनी करा कौन। घर में कितो अड़को आनो पड़े पानी लेने वास्ते? पानी में हमारे तले आया पार जाऊं भी तो हमारे टके आया नोने जो दोना ले वो बादे हुआ ना तो मैं की खाऊं। तो टंकी रा कितना पैसा लिया है? 1000 रुपया 1200। हां ये मैं की खाऊं पड़ता को कर 1000-1200 रुपया 1000-1200 लाऊं ओड़ा दे हुआ ना मैं दोना राहन करो। लाइट की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था है? सड़क री लाइट री कुछ व्यवस्था करो। कोई है ये तो हमें है कौन से देखा पड़ा थे तो टाबरिया टोमेटो ले पड़े फिर एक ही को माया ए बार तेरे मरता फिरे पानी हुआ तो बाड़ कान हारवा मैं खारो ना तळो पाड़े देखो तोणे कटियो ये तमिड़िया माना भी भरी देना की मेन समस्या है। मतलब गिराव से पानी मंगाना पड़ता है, 2500 रुपए टैंकर के खर्च करने पड़ते हैं। रोड भी नहीं है और लाइट की भी सुविधा नहीं है और नेटवर्क भी प्रॉब्लम है। तो नेटवर्क वगैरह नेटवर्क यहाँ मोबाइल मैंने किसी के हाथ में मोबाइल नहीं देखा। मोबाइल में नेटवर्क बिना मोबाइल क्या करें? पूरे गांव में किसी के पास मोबाइल नहीं। अच्छा, तो ये पानी फिर कहाँ से आता है? पानी इसे तले से निकालते हैं, कम से कम 250 फुट नीचे। अच्छा, और पानी खरीद के वो टैंकरों से क्या रेट से? 2500 रुपए गिराव से मंगवाना पड़ता है। वो भी पानी खा रहा है। कितने लोगों की बस्ती है? कम से कम 150 घर की बस्ती। 150 घर की बस्ती। 400 घर तो खाली करके चले गए प्यास की वजह से, पानी नहीं मिल रहा तो करेंगे क्या? 400 लोग यहाँ से चले गए यहाँ से दूसरे बाड़मेर सब जगह शिफ्ट हो गए, आसानी, सीयू।
समस्या तो यही है कि पानी है कौन, लाइट है कौन, आप देखो पड़ा सब, कोई लाइट है नहीं, पानी है नहीं, कौन ना कोई सुविधा है कौन, ये गाँव दी बाजे ये रहा सुविधा है नहीं, भूख तरस रहा बीजो कहना है कोई बीजो 200 घर बस्ती थी सब गया, हमें कोई केस जाए बैठा, कोई केस जाए बैठा, पानी रे सुविधा में सेंग गया है। हाँ मैं ही जान वाला जाऊँ पानी बना के जाऊँ, इं तलाव में सिंची अगली तैरा तो काटता मोकला तो मजूरिया मथे नहीं जाए तो भूखा मारा, पानी रे बजा बेसे तो खाऊं की, ए मार समस्या है। आप जो कोई सुनो तो सुने सको, नहीं सुनो तो जोर कहीं है कौन गवर्नमेंट का। हाँ गवर्नमेंट रे सुबह तो कोई करो पानी रो, मार कुल बात में पानी रो है। वचिया के रहवासी बताते हैं कि वोट लेने के समय नेता आते हैं, लेकिन जीतने के बाद वापस कोई चेहरा नहीं बताता। पिछले विधानसभा चुनाव में इस गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया था, लेकिन जन सुविधाओं का आश्वासन देकर उन्हें मतदान के लिए राजी कर दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ग्रामीण बताते हैं कि अब तो लोग अपनी बेटियां भी देने से कतराते हैं, जिसे कई युवा बिना शादी के रह रहे हैं। बचिया के निवासियों की माने तो पीने के लिए पानी के लिए एक परंपरागत कुआं है जिस पर पूरा गांव निर्भर है। जिस दिन वह सूख गया उस दिन हालात बेहद विकट हो जाएंगे। इसका एक जो मुख्य कारण है वो डीएनपी एरिया है। यहाँ हमारे इस क्षेत्र में 12-13 ग्राम पंचायतें जो डीएनपी के क्षेत्र से लगती हुई है। अपन इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। डीएनपी एरिया में इवन ये जो पाइपलाइन की खुदाई ये भी नहीं करने देते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है ये भी नहीं गाड़ देते। इनके कुछ जो पॉइंट्स होते हैं कि इनमें जो वन रक्ष जो जीव हैं इनको इनमें बाधाएं आती है या ऐसे कुछ ये कारण बताते हैं। यहाँ हमारे क्षेत्र में देखें तो अभी आपको सबको पता है कि भारतमाला एक भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो भारत के बॉर्डर एरिया से पूरे कवर करते हुए यहाँ से एक बहुत अच्छी शानदार सड़क निकल रही थी, वो भी आगे सुंदरा को लगते हुए यहाँ जहाँ पे डीएनपी एरिया स्टार्ट होता है वहाँ इसको रोक दिया गया, जिसमें तो पूरा सेंटर और राज्य सरकार पूरा लगा हुआ था। उसके बाद भी एक 30 किलोमीटर का टुकड़ा आज भी वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ डीएनपी की वजह से। अपनी ओर से और हम सब अपनी ओर से पूरे प्रयास करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि डीएनपी का एक बड़ा जो आपने भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भारतमाला है उसको डीएनपी ने रोक दिया, तो जो गाँव की बीच की और जो सारी छोटी सुविधाएँ हैं उसको तो वो कैसे अप्रूव करें। यहाँ से हम हमारे ओर से ऑनलाइन कर करके जो एप्लीकेशंस भेजते हैं, आगे जैसलमेर जो इनके अधिकारी बैठते हैं वो कहते हैं हमने जयपुर फॉरवर्ड कर दी, जयपुर वाले कहते हैं हमने चेन्नई फॉरवर्ड कर दी, पर आज तक उसका हमारे पास भी कोई उसका समाधान आया नहीं। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रन करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पहले भी 1-2 बार जो इनके जो प्रतिनिधि हैं ये अपने डीएनपी के और इनके साथ मुख्य जो अधिकारी हैं वो जैसलमेर बैठते हैं, उनसे मेरी वार्तालाप हुई थी। उन्होंने एक पहले मीटिंग आयोजन की थी समथिंग 10-15 दिन पहले, तो वो किसी कारणवश पोस्टपोन्ड हो गई और कल 8 तारीख को शाम को 4 बजे उन्होंने वापस मीटिंग्स रखी है। उनके बारे में मैंने कुछ पॉइंट नोट कर रखे हैं, जैसे इनके कृषि कनेक्शन हुए, बिजली के जो कनेक्शन है वो हुए, रोड है, लिंक रोड है, गांव के बीच की रोड, पानी की जो सुविधाएं हैं उनके काफ़ी जो पॉइंट्स है जो मुख्य वो मैंने नोट कर रखे हैं। वो मैं उनकी जो आवाज़ है वो वहाँ उनके बीच में उठाऊँगा और उनकी तरफ से पूरा मेरा आश्वासन है कि इस बार आप आओ, हमारे से वार्तालाप करो, हम जो भी आपकी समस्या है उन पर पूरा मदद करने की कोशिश करेंगे। और उनसे मैं एक विशेष आग्रह वहाँ जाके ये भी करूँगा कि आप हमारे भी क्षेत्र में एक बार आके विजिट करें और यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनको देखें। ऐसा नहीं है कि इन ग्रामीणों के विकट हालातों के यहाँ विधायक या सांसद अनजान हैं, लेकिन इनकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया जाता है। गडरा रोड के युवा प्रधान इस गांव के हालातों की जड़ डेजर्ट नेशनल पार्क की बंदिशों को बताते हैं। सलमान खान के मुताबिक इस गांव की जन सुविधा तो ठीक, केंद्र सरकार का बहुप्रत्याशित भारतमाला प्रोजेक्ट भी डीएनपी में आकर घुटने टेक चुका है। इन लोगों की मांगों को जयपुर दिल्ली पर डालकर टरका रहे हैं।